दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। अभी आज 4 मई एस्टेरॉयड को लेकर 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है। आज रात को 1:34 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। यह हमारी धरती से सिर्फ 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है। यह उल्कापिंड सिर्फ 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस एस्टेरॉयड को लेकर वैज्ञानिक थोड़े सहमे हुए हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है। ऐसे में वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को कहीं अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, ये उल्कापिंड कहीं हमारी धरती के ग्रेविटी फील्ड में ना फंस जाए। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, और आपको बता दें कि 2021 AF8 नाम के इस उल्कापिंड को नासा के वैज्ञानिकों ने अगले महीने ही मार्च एंडिंग में इसे डिटेक्ट किया था। और आपको बता दें मार्च महीने के एंडिंग में ही इस उल्कापिंड को खोजा गया था। तब से वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड पर इस उल्कापिंड पर नजर बनाए हुए हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम इस उल्कापिंड को लगातार ट्रैक कर रहा है और इसकी छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। 3 दिन पहले ही नासा की सेंट्री सिस्टम की ओर अपडेट आया था कि यह उल्कापिंड अपनी दिशा में हल्का सा परिवर्तन कर रहा है। यह उल्कापिंड 0.4% हमारी धरती की तरफ झुकाव दर्ज किया है। ऐसे में 34,000 किलोमीटर का फासला और ज्यादा कम हो सकता है और हमारी धरती पर इस एस्टेरॉयड को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यह उल्कापिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि यह रफ्तार में काफी तेज रफ्तार से यह उल्कापिंड हमारी धरती की ओर आ रहा है। और वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से की है, यानी कि ये उल्कापिंड 500 मीटर से भी बड़ा है। और आपको बता दें ये उल्कापिंड को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इसरो की ओर से सिर्फ एक ही अपडेट आई है उल्कापिंड को लेकर। आज से 2 दिन पहले ही इसरो चीफ ने इस उल्कापिंड को लेकर एक छोटी सी अपडेट दी थी कि ये उल्कापिंड यूं तो हमारी धरती से करीब से होकर गुजर जाएगा। ऐसे में कई उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर चुके हैं। ऐसे में ये उल्कापिंड भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहीं हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फील्ड में अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ बढ़ा, ग्रेविटी फील्ड में फंस गया, तो ये निश्चित ही हमारी धरती की से टकराएगा। और इसरो चीफ ने कहा था कि अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया तो इसके गिरने के चांसेस म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में है। म्यांमार के तटीय इलाकों में ये उल्कापिंड गिर सकता है। इसे लेकर इसरो की तरफ से इस उल्कापिंड को लेकर अभी तक सिर्फ एक ही अपडेट थी। और आपको बता दें नासा की तरफ से इस उल्कापिंड को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह उल्कापिंड आज रात 1:34 पर अगर हमारी धरती से टकराया तो कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों ये उल्कापिंड हमारी धरती पर से संपूर्ण मानव जाति का अंत कर सकता है, क्योंकि उल्कापिंड में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण धरती पर भयंकर भूकंप और सुनामी लहरें ला सकता है और तबाही मचा सकता है। दोस्तों उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिक काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड तबाही का मंजर ला सकता है हमारी धरती पर। और दोस्तों आपको बता दें उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराएगा तो कितनी तबाही मचा सकता है। अगर ये समुद्र में गिरता है तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी कि संपूर्ण समुद्र के किनारे बसने वाले संपूर्ण शहर, जितने भी दुनिया के समुद्र के किनारे बसने वाले शहर हैं, सबको ले डूबेगा। और अगर किसी शहर पर गिरा तो संपूर्ण शहर जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों अगर ये उल्कापिंड सबसे कम इसके खतरे को देखते हुए अगर बात करें कि अगर ये उल्कापिंड कहाँ गिरेगा तो इसके कम नुकसान होगा, तो दोस्तों आपको बता दें अमेज़न के जंगल या फिर सहारा रेगिस्तान में ये उल्कापिंड गिरेगा तो हमारी धरती पर कम से कम नुकसान होगा, कम से कम जाने जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर कहीं समुद्र के किनारे या फिर किसी बड़े शहर पर गिरता है तो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। ये उल्कापिंड को लेकर अभी पूरा सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इस उल्कापिंड को लेकर 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड सोशल मीडिया पर लोग इस एस्टेरॉयड के बारे में जोरों शोरों से शेयर कर रहे हैं कि यह उल्कापिंड आज रात को कहीं हमारी धरती से टकरा ना जाए।
दोस्तों उल्का पिंड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है ये नासा की तरफ से। आज रात 1:34 पर सिर्फ 34,000 किलोमीटर दूरी से ये बहुत बड़ा उल्का पिंड हमारी धरती से करीब से होकर गुजरेगा। इसके हमारी धरती के टकराने के चांसेस भी बन सकते हैं अगर हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करने लगे तो। दोस्तों अगर अतीत में जाके देखें, करोड़ों साल पीछे जाके देखें, तो इन उल्का पिंडों का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसे हमारे उल्का पिंडों ने कई बार धरती पर से जीवन को खत्म किया है और पुनः धरती पर एक नए जीवन का आगाज हुआ है। आज से 6 करोड़ साल पहले हम इंसानी प्रजाति इस धरती पर बिल्कुल भी नहीं थी। इस धरती पर निवास करने वाले बड़े बड़े डायनासोर रहा करते थे, जो विशालकाय डायनासोर, और कई हजारों जीव जंतु इस धरती पर निवास करते थे जिनका आकार बहुत बड़ा था। लेकिन ऐसे में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और 11 किलोमीटर व्यास वाले चिक्सू नामक उल्का पिंड में वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में वह उल्का पिंड गिरा था, जिससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि पूरी धरती पर भयानक भूकंप और पूरी धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि हमारी धरती पर से संपूर्ण जीवन जलकर खाक हो गया और हमारी धरती एक बार फिर से आग के गोले में परिवर्तन हो गई थी। और धीरे धीरे इस फिर से जीवन पनपने में करोड़ों साल का समय लगा, जिसके बाद हम मानव जीव इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं। और अभी फिलहाल में करोड़ों जीव जंतु हमारी धरती पर, करोड़ों जातियों के जीव हमारी धरती पर अभी भी निवास कर रहे हैं। ऐसे में फिर से अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई कि कोई उल्का पिंड गिरने से संपूर्ण जीवन खलास हो सकता है, संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता है। यही प्रक्रिया इस धरती पर करोड़ों सालों से, जब से हमारी धरती का निर्माण हुआ है, 4-4.5 अरब साल पहले जब हमारी धरती का निर्माण हुआ है, तब से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। और इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस धरती के अंत को लेकर कहा था कि अगर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराएगा तभी हमारी धरती का अंत हो सकता है। और ऐसे में आज से 500 साल पहले नास्त्रोदमन ने भी धरती के अंत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था 2021 में आसमान से एक आग का गोला बरसेगा और संपूर्ण जीवन का नाश करेगा। ये भविष्यवाणी नास्त्रोदमन की है। आपको बता दें नास्त्रोदमन 15वीं सदी के सबसे महान भविष्यवक्ता थे और उनकी 70% भविष्यवाणियां अब तक की सच हो चुकी है। और इस भविष्यवाणी को भी सोशल मीडिया पर इस एस्टेरॉयड से लोग जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में ये उल्का पिंड का हमारी धरती के लिए खतरा और लोगों में दहशत बहुत ज़्यादा फैला रहा है कि ये उल्का पिंड कहीं हमारी धरती से टकरा ना जाए, और लोग काफ़ी डरे हुए हैं इस एस्टेरॉयड को लेकर। दोस्तों इस वीडियो में हमने कल्पना की है कि अगर ये उल्का पिंड हमारी धरती से टकराएगा तो क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने इस एस्टेरॉयड को लेकर अभी तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। अगर ये उल्का पिंड कहीं गिरने वाला होता, किसी शहर पर गिरने वाला होता, तो नासा अभी तक इस लेकर अलर्ट जारी कर देती है और उस जगह को ताबड़तोड़ खाली करा देने के ऑर्डर दे देती। लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस एस्टेरॉयड को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती के करीब से सफलतापूर्वक गुजर जाएगा, इसे लेकर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले 29 अप्रैल को भी इसी तरह के एक एस्टेरॉयड के टकराने की बात कही जा रही थी, लेकिन वह उल्का पिंड हमारी धरती से 28,000 किलोमीटर दूरी से सफलतापूर्वक गुजर गया। दोस्तों ऐसे ही स्पेस और अंतरिक्ष की तरफ, धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।